नमस्कार। बाबा साहब आम्बेडकर जी के जन्म जयंती पर हार्दिक शुभकामनाएं। उनके चरणों में शत वंदन नमन। संविधान के निर्माता, नूतन भारत के राष्ट्र निर्माता ऐसे बाबा साहब आम्बेडकर जी की कुछ बातें मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूँ। वर्तमान समय में जय भीम और जय मीम, जय भीम हम गर्व से कहेंगे, लेकिन जो जय मीम जो एक षड्यंत्र है इस देश को तोड़ने का, हिंदू समाज को तोड़ने का, राजनीतिक फ़ायदा उठाने का और हिंदू समाज के अलग अलग समाजों के बीच में वर्ग विग्रह पैदा करने का जो जय भीम नामक एक षड्यंत्र है, उस विषय को जानना आवश्यक है। अम्बेडकर जी के नाम से कई लोग अपनी राजनीतिक रोटियां सेकते हैं और समाज को भ्रमित करते हैं, लेकिन ऐसे लोगों से मैं विनती करूंगा कि पहले अम्बेडकर जी के जीवन को पढ़े, अम्बेडकर जी के जीवन को स्पर्श करने की कोशिश करें। अम्बेडकर जी स्पष्ट राष्ट्रवादी थे, अम्बेडकर जी हिंदूवादी थे, हिंदूनिष्ठ थे, राष्ट्रनिष्ठ थे। उनके जीवन को देखने के बाद, उनके जीवन को पढ़ने के बाद ये बातें आपको ध्यान में आएगी। ऐसा कोई व्यक्ति नहीं होगा जो अम्बेडकर जी को पढ़ने के बाद में ऐसा कहेगा कि अम्बेडकर जी राष्ट्रवादी या हिंदूवादी नहीं थे। इसलिए मैं सबसे विनती करूंगा, जो लोग बिना पढ़े, बिना सोचे, बिना समझे फेसबुक पर, ट्विटर पर कहीं भी कुछ भी लिखते हैं, जय अम्बेडकर, जय भीम, जय मीम लिख के कुछ भी अपनी बातें शेयर करते हैं, वो अम्बेडकर जी का अपमान करते हैं। यदि सच्चे दिल से अम्बेडकर जी को चाहते हैं आप, तो उनके जीवन के विषय में पढ़िए। एक आप फेसबुक और इसका इंटरनेट का आजकल उपयोग करते हो, तो एक पुस्तक है डॉक्टर नरेंद्र जी जाधव जी की, और अम्बेडकर जी नाम की पुस्तक है, और उसका विमोचन परम पूज्य सरसंघ चालक जी डॉक्टर मोहन जी भागवत ने किया है। उसको सुनो, आपको ध्यान में आएगा अम्बेडकर जी क्या थे, कौन थे। एक और पुस्तक है दत्तोपंत जी ठेंगड़े जी, मेरे पास है, मैं आपको ये बताना चाहूँगा, डॉक्टर अम्बेडकर एवं सामाजिक क्रांति यात्रा। इस पुस्तक को भी आप पढ़ोगे तो आपकी सब भ्रांतियाँ दूर हो जाएगी। एक और पुस्तक है गुजराती में, जो किशोर भाई मकवाणा, हमारे मित्र है किशोर भाई, उनके सामाजिक क्रांति ना महानायक डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर, उस नाम से पुस्तक है। डॉक्टर बाबा साहब को समझने के लिए खास बात यह है कि हमें अभ्यास करना पड़ेगा, बिना सोचा समझे उनके विषय में कुछ भी बोलना। बाबा साहब प्रखर राष्ट्रवाद, प्रखर हिंदूवादी थे। उनके 5-7 बातें बताकर उन्होंने 25 नवंबर 1949 को ये कहा था कि वामपंथी ये राष्ट्र विरोधी है, वामपंथी या संसदीय लोकतंत्र को नहीं मानेंगे। क्यों? क्योंकि वामपंथी कभी लोकतंत्र में विश्वास ही नहीं करता। इसीलिए वो एक तो वामपंथी के पहले विरोधी थे। दूसरा, भारत और पाकिस्तान का जब बंटवारा हुआ तो उस वक्त भी उन्होंने विरोध किया था कि जितने मुसलमान हैं उनको पाकिस्तान भेज दिया जाए। क्यों? क्योंकि धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ है, तो ये होना चाहिए कि यहाँ का मुसलमान वहाँ जाए। उनकी एक पुस्तक है थॉट्स ऑन पाकिस्तान, वो पुस्तक आपको पढ़नी चाहिए। और कई सारी ऐसी बाबतें हैं जिनको ये बिंदु बता रहा हूँ, बाकी उनका बाल्य अवस्था, उनका संघर्ष, उनके राजनीतिक जीवन, उनके जीवन राजनीतिक पूरा जो यात्रा है, वो आप पढ़ने के लिए हम बैठे तो एक भागवत कथा हो सकती है। इतना लंबा उनका जीवन है, उतने बड़े उनके संघर्ष है, फिर भी वो आदमी हारा नहीं है, इसीलिए वो महानायक है। उनके 10 एक बिंदु थे। अम्बेडकर जी जो कहते हैं ना कि हिंदूवादी और राष्ट्रवाद की बात करते हैं, अम्बेडकर जी ऐसे थे, नहीं है, वो है। अम्बेडकर जी समान नागरिक संहिता उसके पक्षधर थे कि वो होनी चाहिए, वो लागू होना चाहिए। अम्बेडकर जी मुस्लिम तुष्टीकरण के एकदम विरोधी थे और कांग्रेस के सामने हमेशा वो खड़े रहते थे कि मुस्लिम तुष्टीकरण बंद करो। तीसरा, 370 समाप्त होनी चाहिए, वो पहले से बोलते आए थे। उन्होंने कई बार अपनी पार्टी में विरोध किया, संसद में खड़े होकर बोले कि 370 ये समाप्त कर दिए, ये धारा, ये अनुच्छेद यहाँ लगाना ही नहीं चाहिए। इसके बाद उन्होंने संस्कृत को राजभाषा घोषित करो, ये उनका एक विचार था। जातिगत जो भेदभाव, संघ के अपने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के एक वर्ग में गए थे, एक शिविर में गए थे। उन्होंने उस शिविर को देखने के बाद में देखा कि संघ जिस प्रकार काम कर रहा है, यदि आगे बढ़ता गया तो ये जातिगत जो भेदभाव है वो समाप्त हो जाएगा। वो बहुत प्रभावित हुए संघ के काम से। उन्होंने अभिवादन, धन्यवाद दिया संघ के कार्यकर्ताओं को, वहाँ के अधिकारियों को, कि आप जो कार्य कर रहे हो सही में भारत को बहुत ही राष्ट्र निर्माण का काम कर रहे हो, हिंदू समाज के लिए बहुत ही उपयोगी रहेगा। वामपंथी के एकदम विरोधी थे वो, मुस्लिम तुष्टीकरण के विरोधी थे वो, हिंदू एकता के एकदम प्रखर पक्षधर थे और भारतीय संस्कृति में उनको गहरी आस्था थी। दूसरी बात,
कई लोग बोलते हैं कि उन्होंने धर्म परिवर्तन किया। उनके विषय में इतना लंबा चौड़ा है कि जब उन्होंने घोषणा की थी कि हिंदू समाज ने उनकी इतनी प्रताड़ना की, इतनी उनके साथ में इतना अन्याय हुआ, फिर भी वो डटे रहे और वो एक सबक सिखाना चाहते हैं समाज को कि मैं आपके साथ न रहते हुए मैं बौद्ध धर्म स्वीकार करूंगा। बौद्ध क्यों? क्योंकि वो हिंदू जाति का, हिंदू धर्म का, हिंदू परंपरा का ही एक भाग है। इसलिए उनको कई सारे मौलवियों ने, एक मौलवी तो हैदराबाद से 5 करोड़ रुपए लेकर उनके पास, उस समय में 5 करोड़ रुपए लेकर उनके पास पहुंचा कि आप इस्लाम स्वीकार कर लो, हम आपको ये भी देंगे और सब व्यवस्थाएं करेंगे। क्रिश्चियन जो अंग्रेज थे, जो क्रिश्चियन थे, उनके पीछे लगे थे कि बाबा साहब आप ईसाई बन जाओ, हम आपके लिए सुविधाएं कर देंगे। लेकिन बाबा साहब ने हिंदू धर्म को ही अपना आस्था का केंद्र माना। उन्होंने सोचा कि हिंदुओं को सबक सिखाने के लिए कि जो इस प्रकार का जातिगत भेदभाव करते थे, तो मैं बौद्ध जो भारतीय परंपरा का, हिंदू परंपरा का एक भाग है, एक संप्रदाय है, उसका अनुयायी बन के उन्होंने समाज की कुरीतियों के सामने लड़ने का प्रतिज्ञा की, संकल्प किया। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि समाज में वर्तमान समय में जो अंबेडकर जी के नाम से, जो जय भीम और जय भीम के नाम से इस समाज को तोड़ने का प्रयास करते हैं, उनको सावधान करना चाहता हूं। और यदि अंबेडकर जी को सच में आप चाहते हो तो उनके जीवन के विषय में पढ़ो। उनके जीवन के विषय में कई सारी पुस्तकें अवेलेबल है। सिर्फ अंबेडकर जी का नाम और अंबेडकर जी का झंडा लेकर निकल पड़ने से अंबेडकर जी को आत्मा को शांति नहीं मिलेगी। उन्होंने जो सोचा था कि अखंड भारत होना चाहिए, वो प्रबल पक्षधर थे कि भारत अखंड हो। इसलिए मैं विनंती करूंगा कि ऐसे महापुरुष, ऐसे महामानव के चरणों में वंदन करता हूं और उनके जीवन के विषय में पढ़ा जाए और उनके जो स्वप्न थे भारत को अखंड भारत बनाने के, हिंदुत्ववादी हिंदुस्तान, हिंदू राष्ट्र बने, भारत एक हो, सभी जातियों की दीवारें टूट जाए और हम हिंदू एक होकर रहे, वो जो उनका सपना था वो हम पूरा करें, संकल्प करें। नमस्ते, जय श्री राम, जय भीम।